प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हैरान कर देने वाली, दिल को दहला देने वाली सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक गरीब मेहनतकश विधवा महिला और उसकी 3 मासूम बेटियों के साथ जो हुआ वह सोचकर भी रूह कांप जाती है। ऐसी बेटियां जिन्होंने न कभी बेपरवाही से घर की चौखट लांघी, न कभी पराए मर्दों से बात की, फिर भी वे ऐसी हालत में पहुंच गईं कि पूरी बस्ती दहल उठी। आखिर ये कैसे हुआ? कौन था वह दरिंदा जो भरोसे की चादर ओढ़े बैठा था? क्या वह उनका अपना सौतेला भाई था, या कोई ऐसा अपना जिस पर कभी शक तक नहीं किया जा सकता था? यह कहानी है एक मां की बीवी सकीना की, एक टूटा हुआ मगर बहादुर दिल जो अपनी बच्चियों की मासूमियत की लड़ाई लड़ने का हौसला जुटा पाई। बीवी सकीना की पहली शादी बहुत छोटी उम्र में हुई थी। पति का साया जल्दी उठ गया और पीछे छोड़ गया एक बेटा अरसलान। वक्त के थपेड़े सहती सकीना ने दूसरी शादी की, जिससे उसे 6 बेटियां हुईं। मगर किस्मत फिर बेवफा निकली, दूसरा शौहर भी दुनिया छोड़ गया। अब सकीना अकेली थी। एक बेटा, 6 बेटियां और पेट भरने के लिए लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा, बर्तन धोना। उसने खुद को कभी हारने नहीं दिया और अपनी बेटियों को पर्दे में शराफत से पाला। सब कुछ जैसे तैसे चल ही रहा था कि एक दिन उसकी सबसे बड़ी बेटी अचानक बीमार पड़ गई। कमजोरी, चक्कर, उल्टियां। सकीना उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर सकीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। आपकी बेटी उम्मीद से है। सकीना अवाक रह गई। उसकी बेटी तो अभी शादी के काबिल भी नहीं थी। गुस्से में, दुख में, डर में सकीना ने बेटी को डांटा, थप्पड़ मारे, सच उगलवाने की कोशिश की, मगर लड़की की आंखों से सिर्फ आंसू बहते रहे। वह बस कहती रही, अम्मी, खुदा की कसम मुझे कुछ भी नहीं पता। सकीना का दिल टूट गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिन बाद उसकी दूसरी बेटी बीमार हुई और फिर वही नतीजा। फिर तीसरी बेटी, वही दर्दनाक हकीकत। अब सकीना बिल्कुल टूट चुकी थी। तीनों बच्चियां मासूम थीं, अनजान थीं। और वह दरिंदा कौन था जो दिन के उजाले में फरिश्ता बनता और रात के अंधेरे में हैवानियत की सारी हदें पार कर जाता? सकीना अब चुप नहीं रह सकती थी। वह फटी चादर, नंगे पांव, आंसुओं में डूबी हुई जालंधर के बादशाह शाह फिरोज के दरबार में पहुंच गई। दरबार सजा था। बादशाह फरियादें सुन रहा था। तभी सकीना दरबार में दाखिल हुई। उसकी हालत देखकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने सकीना को बुलाया और पूछा, मां जी, क्यों रो रही हो? किस बात का दुख है? सकीना ने कांपती आवाज में कहा, बादशाह सलामत, मेरा दुख ऐसा है कि सबके सामने बयां करूंगी तो मेरी 4 दीवारी भी शर्म से कांप उठेगी। बादशाह के इशारे पर उसे निजी कक्ष में ले जाया गया। वहां सकीना बादशाह के कदमों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने अपने टूटे हुए दिल से पूरा किस्सा सुनाया। अपने पति की मौत, बेटियों की परवरिश, गरीबी और फिर वह काली रातें जिनमें उसकी बेटियों की मासूमियत छीन ली गई। सुनकर बादशाह शाह फिरोज का चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से से कहा, अब यह मसला तुम्हारा नहीं, मेरी सल्तनत का है। इस दरिंदे को सजा दिलाए बिना चैन नहीं लूंगा। फिर बादशाह ने अपने वजीर जालिम को बुलवाया। गुप्त योजना बनी। एक ऐसा जाल बिछाने का फैसला हुआ जिसमें वह दरिंदा खुद फंस जाएगा। उस रात वजीर जालिम एक कुत्ते को साथ लेकर सकीना के घर पहुंचा। कुत्ते को आंगन में बांध दिया गया। चारों ओर सैनिकों को छुपा दिया गया। तय हुआ, जैसे ही कोई अजनबी रात में आएगा, कुत्ता भौंकेगा और सैनिक उसे दबोच लेंगे। सबको सख्त ताकीद कर दी गई, कोई आवाज नहीं करेगा, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। अब बस सब्र की घड़ियां थीं। रात गहरी होती जा रही थी। सांसें थमी हुई थीं और सच का चेहरा उजागर होने वाला था। रात के सन्नाटे में
हर कोने में एक डर भरा सुकून पसरा था। बीवी सकीना अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटियों को अपने पास समेटे बैठी थी। हर धड़कन एक तूफान जैसी लग रही थी। हर आहट एक साए की तरह डर पैदा कर रही थी। फिर आधी रात का वक्त था। हवा में अजीब सी खामोशी घुली थी। तभी कुत्ता भौंक उठा। भौंकते भौंकते उसकी आवाज में डर और गुस्से का अजीब सा मिला जुला स्वर गूंजने लगा। बेटियां सकीना से चिपक गईं। सकीना की आंखों से आंसू बहने लगे, पर आज उसने अपनी रूह को मजबूत किया था। सैनिक सतर्क हो गए। हर कोई सांस रोककर दरवाजे की ओर देखने लगा। फिर वो साया आया। धीरे धीरे कदमों की आहट सुनाई दी। कहीं कोई कुंडी खड़की, कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। अचानक सैनिकों ने धावा बोल दिया। हाथ में मशालें, तलवारें, रस्सियां सब उस एक साए को पकड़ने के लिए लपके। जब सैनिकों ने उस दरिंदे को पकड़ा और मशाल की रोशनी उसके चेहरे पर डाली, तो बीवी सकीना के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके जिस्म में जैसे जान ही न रही। उसकी चीख निकली, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो शख्स और कोई नहीं, उसका अपना सौतेला बेटा अरसलान था। अरसलान जिसे उसने गोद में खिलाया था, जिसे अपने सीने से लगाकर भूख से बचाया था, जिसके लिए अपनी आधी रोटी भी कुर्बान कर दी थी, वही उसकी बच्चियों का हैवान बन गया था। सकीना वहीं धड़ाम से गिर पड़ी। बेटियां भी फूट फूट कर रोने लगीं। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। बादशाह शाह फिरोज के हुक्म से अरसलान को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उसे जनता के सामने लाया गया, जहां उसकी सारी करतूतें उजागर की गईं। बादशाह ने ऐलान किया, जिसने मासूमियत का खून किया है उसे सजा भी ऐसी दी जाएगी जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियां भी कांप उठें। अरसलान को अदालत के सामने पेश किया गया। गवाहों, सबूतों और खुद सकीना की दास्तान के बाद उसे सख्त से सख्त सजा सुनाई गई। सरेआम उसे पत्थर मार मार कर मौत के घाट उतारा गया। जब उसकी जान निकली तो बीवी सकीना ने अपने कांपते हुए हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा, ऐ खुदा, तू गवाह रहना, आज मैंने अपने कलेजे के टुकड़े को खुद इंसाफ के तराजू पर चढ़ाया है। यह कहानी सिर्फ दर्द और खौफ की नहीं थी, बल्कि यह कहानी थी हिम्मत की, इंसाफ की और एक मां के उस संघर्ष की जिसने दुनिया के सामने सच को उजागर किया। बीवी सकीना और उसकी बेटियों ने बहुत दर्द सहा, लेकिन उनके आंसू बेकार नहीं गए। उनकी हिम्मत ने एक नजीर कायम की कि चाहे जुल्म करने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, सच का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी इंसाफ पाने के लिए हमें खुद अपने दिल के सबसे अजीज टुकड़े को भी कुर्बान करना पड़ता है। बीवी सकीना ने आज वही किया। उसकी आंखों से बहते आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, वो एक मां की टूटी हुई उम्मीदों, बिखरे हुए भरोसे और फिर भी मजबूत इरादों की गवाही थे। उसने साबित कर दिया कि दर्द से बड़ा कोई सच नहीं होता और इंसाफ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि जब अन्याय अपने ही घर से उठे तो चुप्पी सबसे बड़ा गुनाह बन जाती है।